औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन तुलाब इल्म के लिए है जो मदारस में पढ़ते हैं और उसके बाद बेचारे 8 साल 9 साल इतनी मेहनत और इतना मुश्किल इल्म पढ़ने के बाद वो एक मस्जिद में जाते हैं जिनकी उनकी सैलरी होती है, माहाना इनकम जो होती है। बेशक वो दीनी खिदमत कर रही हैं लेकिन दुनिया में जीने के लिए कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी भी चीज़ें होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा 15,000 रुपया या 20,000 रुपया उनको मिलता है और वो भी जो हमारे मोहल्ले वाले होते हैं, मस्जिद के मोहल्ले वाले, वो कमेटी जिस तरीके से देती है और 100 बातें सुनाती है, उन बेचारों को क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये सब लोगों की इल्म में है। अगर हमारे मोहल्ले में कोई नाचने वाला आ जाए ना, तो मेरे ख्याल में आप लोगों का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा मॉडर्न सा मौलवी हूँ मौलवी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं दुनिया की हर तरह की महफिलों में बैठता हूँ। नाचने गाने वाले भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं। तो जब कोई नाचने गाने वाला बुला आ जाए मोहल्ले में, तो लोग जो वो बंदा जो घर की खाना भी सही तरीके से नहीं खाता, वो भी जेब से 50 रुपये निकाल के ना उस पर फेंक देता है। मगर कोई उलालिम बैठ जाए तो उसके अंदर नुक्स तलाश करने बैठ जाते हैं कि यार ये बेचारा ये ऐसे ऐसे ऐसे। हालांकि एक आलिम ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा होता है, वो अपने बच्चों को कितनी बार ये कह कर सुला देता है, बेटा ये चीज़ नहीं है, अगले महीने ला के दूँगा। तो थोड़ा जो है हमें भी उलमा का ख्याल करना चाहिए, ये ज़रूरी है। और उन बेचारों की 20,000 रुपये के साथ अगर 20,000 भी आप देते हो तो एहसान नहीं करते। और नंबर 2 बात यह है कि उन बेचारों का जो 20,000 में गुजारा होता है ना, ये वल्लाह आलम मैं उलमा की फ़ील्ड से नहीं हूँ, मगर मैं बहुत सारे उलमा से अटैच हूँ। उनकी जो हालात मैं सुनता हूँ, देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। जब हम जैसे लोग जो कमा रहे हैं ठीक ठाक, हम लोग अपने हालात को कवर नहीं कर पाते, तो बेचारा उनका क्या, वो भी इंसान है, उनकी भी फैमिली की ख्वाहिशात होती हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं। वो हफ्ते में एक बार कहीं बाहर जा नहीं सकते कुछ खाने पीने के लिए, किसी होटल बैठ के खा नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए उलमा का। ये बात है अवाम के लिए। अब कुछ जो वो तुलाब इल्म जो मदारस के अंदर ख़ुद पढ़ते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने माइंड में इस नॉलेज के साथ एक आउटरनल साइड पर बिजनेस माइंड भी रखें। और मैंने मदारस के अंदर ऐसे टेक्निकली माइंड रखने वाले लोग देखे हैं कि जो बहुत ही ज़हीन कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाते तो बहुत नाम कमाते, मगर वो अल्लाह की जो दीन है इसका इल्म सीखने के लिए वो मदारस में गए हैं। तो उनको चाहिए कि वो दीन का जो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये बिल्कुल बजा है। साथ वो अपना कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें, जो आज मैं टिप दूंगा कि ऐसे बिज़नेस हैं जो उलमा करके तुलाब इल्म करके अपना एक निज़ाम सेटल कर सकती हैं। ये सिर्फ उन तुलाब इल्म के लिए है जो मदारस में पढ़ रहे होते हैं। और कई लोग मुझसे रब्ता करते हैं, रज़ीब भाई हमें कोई तरीका बताएं कि हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, घर बैठे अर्निंग कर सकें। तो आजकल दुनिया में बहुत मौक़े हैं। अमेज़ॉन पे आप घर बैठे काम कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन के ऊपर कुछ टाइम दे करके आप जो है अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन कई तरह की बिज़नेस हैं जो आप करके पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको 3 टिप्स दूंगा। ये 3 टिप्स कुछ मुश्किल भी नहीं है और आप इजीली जो है इसको यूज़ करके आप इनकम कर सकते हैं। उलमा के लिए और उन तुलाब इल्म के लिए जो मदारस के तुलाब इल्म है, वो अपने हालात को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आम लोगों से भी बेहतर कर सकते हैं अगर इस पर मेहनत करें तो। पहली बात तो ये है कि आप जब मदारस के तालिब इल्म होते हैं, आप किसी तरह से भी एक ऐसा मोबाइल ले लें जिसका कैमरा थोड़ा अच्छा हो और जो है यानी वो वीडियो बनाने की सलाहियत रखता हो। तो इंटरनेट तो वैसे भी आजकल सस्ता है, मिल जाता है, जल्दी पैकेजेस मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो भी पढ़ते हो मदारस के अंदर, रोज़ाना क्लास होती है, उस क्लास की वीडियो बनाएं, या चाहे उसके अंदर जो आपने पढ़ा है वही आप आगे वीडियो बनाएं, उसको आप यूट्यूब पे अपलोड कर दें। आप फ़कत किसी से लेके बगैर इसको अपलोड करते रहें, चंद अरसे के बाद आपका यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा। आपको इतनी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी कि आप वो वाले पैसे ले करके आप कम से कम अपना कोई किताबचा लिख सकते हैं, उसको पब्लिश करवा सकते हैं। और कम से कम आप अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की जो दीन के हवाले से आपको चीज़ें, आपको मुताले के लिए किताबें चाहिए होती हैं। अब किताबें फ्री आती हैं। किसी मकतबे में आप जाएं और कहें जी मैं आलिम दीन हूँ और मुझे ये किताब चाहिए, तो वो ये कहेगा कि जनाब आलिम साहब हैं आप, तो आप लोगों के ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल मुश्किल ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको ये फतावा रिज़वी आया, ये फतावा शामी है, आपको मैं फ्री में देता हूँ। ये बुखारी शरीफ है, ये फ्री में ले जाओ। चलो ये कुरान है, ये कुरान तर्जमे वाला है, ये आप फ्री ले जाओ। कुरान तर्जमे वाला फ्री कोई नहीं देता। तो लिहाजा आपको भी अपना एक वो करना पड़ेगा डेवलपमेंट, जिसके लिए आपकी इनकम ऐसी हो जो आपको घर वालों की रोज़ी के ऊपर
जो उनका माना उनके लिए हक है उसको काटना ना पड़े और आपको अलग से इनकम हो और आप वो कर सकें। और इसके लिए पहला मशवरा मेरा यही है कि आप यूट्यूब बनाएं। अगरचे बाज़ उलमा इसके मुतल्लिक कहते हैं कि ये हराम है, नाजायज़ है, वगैरह वगैरह, मगर मैं ये समझता हूँ इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप एक शैम्पू लेते हैं घर में नहाने के लिए, उसके ऊपर औरत की तस्वीर बनी होती है, वो औरत की तस्वीर तो गलत है मगर शैम्पू गलत नहीं है। इसी तरीके से ये जो कंटेंट है या जो यूट्यूब के वीडियोस है, आप कंटेंट बनाते हैं तो आपकी ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसके ऊपर जो ऐड चल रहा है वो गलत है, तो इसको हम गलत कह सकते हैं या एक बुरी अमल कह सकते हैं। इसको इनकम आने का जो दरमियान में ऐड चला है इसको हम गलत कह सकते हैं, मगर कमाई को आराम नहीं कहेंगे, क्योंकि कंटेंट जिस बदौलत आप जिसकी एवज ये पैसे आ रहे हैं वो आपका ठीक है। आप देखिए ना, नाच गाना भी जो करके बंदा वीडियो कमाता, वो जो नाच गाने वाली वीडियो है ना, वो कंटेंट, वो जो आपकी प्रोडक्ट है उस पर जो इनकम आ रही है वो गलत होगी। लेकिन जब आप एक अच्छी चीज़ पेश करते हैं, किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं, तो उसके ऊपर जो इनकम आएगी वो तो आपके लिए जायज़ है, बिल्कुल हलाल चीज़ है। हाँ, उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है जो आपने की भी नहीं है, वो की भी किसी और ने है, तो उसका मिसाल ऐसी है जैसे कि आप जो है किसी दीवार के ऊपर कुछ पोस्टर चिपका दें, आप घर की दीवार के बाहर कोई पोस्टर लगा दें कि फलां जगह पे ये काम हो रहा है। अब वो अगर पोस्टर बुरा हो तो जिसने चिपकाया उसकी जिम्मा, और जिसने जनाब ये वो अच्छा हो तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके एवज अगर आपको आपकी दीवार से कुछ पैसे मिल जाते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके कुछ निज़ाम चलाने के लिए, उसी दीवार को अच्छा बनाने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बहरहाल उलमा का इख्तिलाफ है, मैं फ़कत आप लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप इनकम कर सकते हैं यूट्यूब से। और यूट्यूब कम से कम, अच्छा कोई ये कहेगा जी रिज़ी भाई आपका चैनल भी है तो आप ऐड भी लगाए हुई हैं तो आपकी इनकम कितनी होती है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। मेरी माना यानी 1500 मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए यूट्यूब नहीं बनाता। अगर पैसा कमाने के लिए बनाऊँ तो मैं टेक्निकली जॉब्स के हवाले से मेरे पास और कई स्किल्स हैं जिनको मैं यूज़ करके यूट्यूब पे फेम भी हासिल कर सकता हूँ बेहमदी ताला, और मैं जनाब पैसा भी कमा सकता हूँ। मगर मेरा यूट्यूब से पैसा कमाना मेरा शौक़ नहीं है, मैं अपने शौक़ के ऊपर यूट्यूब बनाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे जो एडिटर हैं, जो मेरी वेबसाइट पे काम करने वाले लोग हैं, उनको मैं जो है यूट्यूब की जो इनकम आती है हर महीने 1200 से 1500 या 2000 रुपये आता है, क्योंकि मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं है अभी। तो ये जो है बिल्कुल छोटी है, ये इनकम है। व्यूज़ नहीं होते मेरे वीडियोज़ पे, कितने व्यूज़ होते हैं? 100 व्यूज़ होता है टोटल एक वीडियो पे, तो उसकी इनकम कितनी होती होगी? महीने में 1500 2000 बस। तो 1500 2000 जो आता है ना, वो जब मैं कैश करवाता हूँ तो जितने भी मेरे लोग काम करने वाले हैं मैं उनको दे देता हूँ। एडिटिंग करने वाले लोग हैं और 100 काम को चेक करने वाले, वेबसाइट की डेवलपमेंट करने वाले, उनको मैं दे देता हूँ। इसी तरीके से मेरी वेबसाइट जिन लोगों ने बनाई है उन पे 2 लाख के करीब खर्चा आया है, तो वो सारा खर्चा वो उनको मैंने कह दिया है कि आप वेबसाइट से कमाओ, अपने पास रखो। जब आपके खर्चा जो आपने किया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा तो आप वेबसाइट को ऐड ख़त्म कर दीजिएगा। तो ये मेरे मतलब है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है यूट्यूब के मुतालिक। नंबर 2, अगर आप लिखने की सलाहियत रखते हैं, मैं देखा है फेसबुक पर बहुत अच्छे अच्छे मौक़िक़ हैं, तहरीरें लिखते हैं, ख़ुद तहक़ीक़ करते हैं, तो आप अपना एक ब्लॉग बना लें। जो लोग बनाना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें, मैं बना कर दे दूंगा। उसका थीम भी मैं लेकर दे दूंगा, मैं उसकी डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं थीम ले करके एडसेंस के अकाउंट बना करके आप लोगों को, जो उलमा हैं, जो मदारस के, ये नहीं कि अब आप लोग जो बाकी लोग भी वो भी तंग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जो उलमा हैं, आलिम लोग हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो दीनी तालीम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको ब्लॉग बना करके उसको एडिटिंग करके उसकी थीम खुद ले करके खुद लगा करके, चाहे पैसों के लूँ या फ्री लूँ, वो मेरा मसला है। मैं ऐसा थीम ले करके उसकी सेटिंग करने के बाद मुकम्मल तौर पर उसकी डिमांड के ऊपर एक वेबसाइट तैयार करके दूंगा फ्री में। मैंने बनवाई थी वेबसाइट होस्टिंग डोमेन के साथ 50-50 हज़ार रुपये की। आप लोगों को मैं बना कर दूँगा फ़कत फ्री, मगर आप काम दीन का करें, अहले सुन्नत का काम करें आप। तो जो लोग सुन्नी, बरेलवी, हनफी या अहले सुन्नत के जितने भी लोग हैं वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको ब्लॉग बना के दूंगा। फ़कत आप लोगों ने जो अपनी तहक़ीक़ करते हैं ना, वो स्कैन और पोस्ट जो आप लिखते हैं वो आप अपलोड करते रहें, उसको शेयर करते रहें फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, तो उसके ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 100 पोस्ट कर लें, उसके बाद मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको
कर दूंगा, मोनेटाइज कर दूंगा, तो आपकी एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी उससे इनकम लाखों में होगी। स्टार्टिंग में उसकी इनकम 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, वो डिपेंड है आपने कितना लिंक शेयर किया है और कितने उस पर व्यूज़ आए हैं, उस पर डिपेंड करता है। वेबसाइट पे अगर आपको 1,000 व्यू मिलता है, आपको 1,000 लोग आपकी पोस्ट देखता है, तो आपको $1 आपका हो जाएगा। तो इससे अच्छी भी, यानी आपका वो व्यूज़ कहाँ से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है, इसमें वो फ़र्क होता है। मगर हमारे व्यूज़ क्योंकि इस हिंदुस्तान पाकिस्तान से होते हैं, तो लिहाजा 1,000 व्यू के ऊपर आपको $1 में पक्का मिलेगा। तो ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका ऐसा है जो आपको रातों रात अरबपति कर सकता है, और वो है क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक। क्रिप्टो करेंसी ऐसे नहीं है कि आप लोग खड़े होकर के शुरू कर दें और कल आप नुकसान उठा करके मेरे पास आ जाएं। पहले इसके बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी है क्या। फिर ये क्रिप्टो करेंसी की मुराद ऐसी है कि जैसे आप जेब में पैसे लेकर के एक बाज़ार जाते हैं और आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का भी सामान पड़ा हुआ है, सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, फूड्स भी हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की चीज़ें भी हैं, कपड़ा भी है, ठीक है, और भी फिशर्स वगैरह की चीज़ें हैं। अब आपने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सोचना है कि किस चीज़ का रुझान है, कौन सी चीज़ मैंने ख़रीदनी है और मार्केट में रखनी है, और फिर उसको मैंने सेल करना है। क्रिप्टो करेंसी की मिसाल इस तरह की है, गोया आपने क्रिप्टो करेंसी का काम स्टार्ट करना है, थोड़ी उस पर इन्वेस्टमेंट होती है। उससे पहले कुछ टीम मेरे पास है ऐसी, आप उनके साथ मैं आपको मिला दूंगा, वो आपको तालीम देंगे, सिखाएंगे। वकार ज़का नाम का आदमी है जो कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का बादशाह समझा जाता है, मगर उस ग्रुप में दाखिल होने के लिए 1,500 रुपये लगाना पड़ता है। तो हम आपको वो सहूलत प्रोवाइड करेंगे। मतलब मेरा कोई काम नहीं है, मैं अभी तक खुद काम नहीं कर रहा, मेरे दोस्त कर रहे हैं, मैं भी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने अकाउंट वगैरह बना लिया है, इंशाल्लाह मैं भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन मेरे जो दोस्त अहबाब है वो पहले मैं खुद से सर्च भी कर चुका हूँ उसके ऊपर, और मेरे दोस्त अहबाब जो है वो शुरू उन्होंने काम कर भी रहे हैं। तो आपने एक करेंसी को ख़रीद लेना है और वक्त आने पे बेच देना है, तो इसके ऊपर एक प्रॉफिट मिलेगा। मैं आप खुद ये इंशाल्लाह जल्दी काम स्टार्ट करने लगा हूँ। तो जो तलाब इल्म है, अगर वो थोड़े ज़्यादा माइंडली तौर पर जो है ना ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके अंदर थिंकिंग पावर ज़्यादा है, तो वो जो है ज़रूर कुछ पैसे जमा करें और क्रिप्टो करेंसी के ग्रुप में शामिल हो जाएं और अपना अकाउंट बना लें और क्रिप्टो करेंसी पे काम स्टार्ट करें। $10 से स्टार्ट करें, $10 से। तो $10 से वो स्टार्ट करेंगे, वक्त आएगा कि वो $30 कमा लेंगे, तो फिर वो $30 कैश ना करवाएं, फिर वही उस पर लगा दें। ऐसे करते करते जब उनके $100 से ऊपर काम बन जाए, तो फिर 100 से ऊपर वाले जो पैसे होंगे वो आप अकाउंट में रखें, बाकी $100 आप विंड्रॉ कराते रहें। इस तरीके से आप किताबें ले पाएंगे। आप देखें, दीन का काम आप करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी सिर्फ पैशन और तहकीक ज़रूरी नहीं है। मैंने बड़े बड़े मौक़िक़ देखे हैं, वो बड़े मौक़िक़ हैं, उनके पास तहकीक बहुत है, मगर उन बेचारों के पास किताब छपाने के पैसे नहीं हैं। मैं खुद, मेरी ज़िंदगी में ऐसे अभी मौक़िक़ मौजूद हैं, ऐसी ऐसी नायाब तहकीक कर रखी हैं कुरान के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे। एक शख्स ने तफसीर लिख रखी है, मर्दान का पठान है, उसने तफसीर लिखी है लाजवाब किस्म की, लेकिन उस बेचारे के पास छपवाने के लिए 80,000 रुपये नहीं है अभी। तो अर्ज़ इतनी है कि ज़रूरी है आपको, जब आप तफसीर लिख रहे हैं या कोई किताब लिखते हैं, आप तहकीक करते हैं, उसको शाया करवाएं। अब शाया करवाने के लिए आपके पास पैसे चाहिए, और पैसे कब से कहाँ से आएंगे? आप मस्जिद की से इनकम जो आप यानी इमामत करवाते हैं, आपको जो इनकम मिलती है वो मुश्किल से आप माना खाना खाते हैं, या अगर आपने शादी कर रखी है, बच्चों और बीवी के खर्चात पूरे नहीं होते। तो इसके लिए हमें चाहिए हम अपने हालात को बेहतर करें। आप देखें, अगयार लोग जो गैर सुन्नी हैं, वो अपनी फंडिंग के ऊपर उन्होंने हर किताब की तखरीजी कर दी, हर किताब को तर्जमे कर दिए। हमारे उलमा की इतनी सलाहियत नहीं है, हम उलमा की हेल्प तो करते नहीं हैं हम। और उलमा बेचारे क्या करें, वो कहाँ किस तरह की वो अपने वो अखराजात फैलाएंगे, या वो किस किताब की तहकीक करके तखरीज करके वो लिखेंगे। अब मुझे भाई कहता है जी बताओ सुन्नियों ने कितनी किताबों की तखरीज की है। मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने आज तक किस सुन्नी की कितनी हेल्प की है। एक आलिम को 10 रुपए तो आप देते नहीं हो, और माना मस्जिद के चंदे में जो पैसे देते हो उसमें भी आप मौलवी आ जाए तो कहते हो मौलवी, ओए मौलवी आज अजान लेट क्यों दी है तूने। यानी आपका अंदाज ये है उलमा से बात करने का, वो क्यों आप लोग तनख्वाह देते हो, मौलवी के ऊपर चढ़ जाते हो। ये कमेटी वाले में लोग देखे हैं, उनको तमीज़ ही नहीं होती, पता नहीं उन्हें मस्जिद की कमेटी में किसने शामिल किया है। तो लिहाजा जब हम उलमा का एहतराम करना छोड़ा है ना, तो अल्लाह के हमारी औलादों में अब कैसे लोग पैदा हो रहे हैं जो उलमा पे भौंकते हैं। और एक नस्ल और आने दो
फिर तुम लोगों का हशर क्या होगा वो तुम भी देख लो। तो गुजारिश ये है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों की ज़मीर पे कोई बात लग जाए तो, कि उलमा के साथ ताउन भी करें, और जब ये कहते हो ना उलमा ने क्या काम किया है हमारे उलमा ने, तो उनके साथ ताउन करके दिखाएं। आप 1.5 लाख रुपए और आलिम को कहें इस मौजू पे किताब लिखे, अगर आलिम ना लिखे तो फिर बात करना। उलमा के पास तहकीक के लिए वक्त भी होता है, वो करते भी हैं तहकीक, अपना काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी बात उलमा के लिए कि वो भी कुछ करें अपने लिए, वो भी कुछ अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालें ताकि वो भी कुछ कर सकें दीन के लिए, जो मज़ीद किताबों लिखने के लिए अपना कोई बिज़नेस कर सकें। तो वो जो इनका ऑनलाइन होगी, अगर वो समझते हैं कि अपने ऊपर हमारा आराम है तो अपने ऊपर आराम कर लें, लेकिन उसी को दीन के लिए लगाएं। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़, अगर कोई एडिटिंग जानता है या कोई प्रोफेशनल काम सीख लेता है तो fiverr.com पे फ्रीलांसिंग पे जा करके मैं तालीम दे दूंगा, बता दूंगा, वहाँ जाके वो स्किल इस्तेमाल करके ऑनलाइन लाख रुपए की अर्निंग कर सकता है। मगर वो थोड़ा मुश्किल है। जो आखिरी पॉइंट है, ये जो पहले 3 पॉइंट हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।